वो ऐसा था क्योंकि मैं उन दिनों CPS था, एक ही CPS होता था और वो चीफ मिनिस्टर के साथ अटैच होता था। और क्योंकि जब न्याय चला तो ऑफिस में ही देखता था, संगठन को भी मैं ही देखता था, मैनेजमेंट भी मैं ही देखता था, हर तरह की बातें होती थी। मैं वो बात तो शेयर नहीं करूँगा जो उन्होंने इस विश्वास में बताई कि ये कहीं नहीं जाएगी, लेकिन ये तो चीज़ एक ओपन सीक्रेट है, तो वो मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं। हुआ ये कि जब जनता दल का गठन हुआ, क्योंकि वो ये सोचते थे चौधरी देवलाल कि जैसे 77 में हुआ और सरकार 5 साल नहीं चली, उन्होंने ये माना कि यदि भजनलाल ने भी अलग हुआ तो उसकी वजह सेंटर था, वहाँ से उनको उकसाया गया। तो उन्होंने कहा कि सेंटर में जब तक हमारे माफिक सरकार नहीं होगी तो हरियाणा में हमारे पर टिकने नहीं देंगे, चाहे हमारी सीट 85 आ गई। तो कोई गठन होना चाहिए, एक कांग्रेस के खिलाफ कोई एक बनना चाहिए, ऐसी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो उन्होंने एक ये जो सूरजगंज है यहाँ पे ऑपोजिशन कॉन्क्लेव बुलाई, और समकालीन राजनीति में भोले नहीं थे कहीं से भी, ऊंचे दर्जे के राजनीतिज्ञ कूटनीतिक थे चौधरी देवलाल। उन्होंने देखा कि एक आदमी तो हेगड़े है जो इसमें रोड अटका सकते हैं यूनिटी में, उसके लिए तो महेंद्र टिकैत को बुलाया। और ये देखे कि ये बहुत हवा नहीं खा जाए चंद्रशेखर VP सिंह। जब जा रहे थे तो हरियाणा भवन मेरे को कहा कि क्योंकि मैनेजमेंट तो मेरे हाथ में थी वहाँ की, कि आप मेरे साथ चलना है। तो मैं हरियाणा भवन में पहुँच गया, मैं रुका हुआ भी वहीं था, लेकिन मैं वहाँ से सूरजकुंड से वहीं आ गया और VP सिंह को भी वहीं बुला लिया और चंद्रशेखर जी को भी बुला लिया और VP सिंह जी को भी। गाड़ी में जब नीचे पोर्च में आ गए तो आपको याद होगा कि हरियाणा भवन में एक पुरानी एम्बेसडर थी, वो थी बुलेट प्रूफ। उसकी पिछली सीट भी और अगली सीट भी एक जैसी होती थी, अब तो खैर अलग अलग आ गई। नीचे उतर करके मेरे ऊपर रखा था, मैं खड़ा रहा, मेरे को कुछ नहीं बोले। तो ड्राइवर तो सबसे बाद में बैठता है, बोले बैठो VP सिंह जी, VP सिंह बैठ गए। बोले बैठो चंद्रशेखर जी, वो भी आगे बैठ गया। तो PSO तो देवलाल CM था, वो उसके आगे कैसे बैठता, वो खड़ा हो गया। पीछे आप बैठ के, मेरे को कि मैंने तेरे से डिस्कस करना, मेरे को बुला लिया। हम 2 आगे पीछे, और PSO गाड़ी चलने लग गई, जब बैठ कर 4 आगे। और क्या करना था, वो तो हरियाणा भवन से जैसे इंडिया गेट आया सो गए। अब मैं क्यों जगाता, मैंने कहा भाई डिस्कस अगलन करना था, कर लेगा कब करेगा। और जब उससे सूरजकुंड से 1-2 किलोमीटर एक 7 स्टार होटल बना था, तो वो चालू होगा, जब बन रहा था मुझे याद है, उसके पास पहुंचा तो इसका मतलब सोए नहीं थे। मैं गाड़ी रोक भाई, गाड़ी रोक दी। बोले हो चंद्रशेखर जी दुख पा रहे होगे, पीछे आ जाओ। चंद्रशेखर को पीछे बुला लिया, क्योंकि VP सिंह उसके आगे थे। तो आगे 3 हो गए, हम 3 हो गए। महेंद्र सिंह टिकैत ये कह करके वापस चला गया कि मेरे को वापस जाना, अपना औका ले रहा, पंचायती आदमी साथ में। बोले रहो भाई हेगड़े, हम मदद कराएंगे, हम कांग्रेसी नहीं हैं, लेकिन यदि कांग्रेस के खिलाफ यदि आप कोई एक दल बनाते हो, पार्टी बनाते हो, तो मेरी पूरी मदद रहेगी। और तू पाचर में तुम्हारी है, मतलब वो, हाँ, जो उसको डिमोरलाइज करना था, ये कह के चला गया। सचमुच में हेगड़े तो डिमोरलाइज हो गया और उस मजबूर हो गया कि अपोजिशन की यूनिटी रैली होगी और उसमें अनाउंस होगी, बंगलोर में ही करनी पड़ी 89 में। वापस आने लगे सब अपनी अपनी गाड़ियाँ, तो उनकी भी थी तब भी। वापस आए तो हम 2 ही रह गए, आगे PS और ड्राइवर, पीछे मर देवलाल। बोले साथ चलेंगे, बस साथ चला जी। जब मैं वहाँ से हम निकले तो मेरे से मैंने जिज्ञासा हम पूछ ली, मैंने कहा जी आपने जो मेरे को ये कह रहे थे कि डिस्कस करेंगे, वो तो डिस्कस कुछ नहीं करे, आप तो इंडिया गेट से निकलते ही सो गए। थोड़े मुस्कराए, बोले तू मेरे से छोटा है और तू गवाह है, ये दोनों प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं,
और कैसे जलील हो रहे हैं ये देखिए। तो वो अपनी पार्टी के या दूसरों को डिमोरलाइज कैसे करना है वो जाहिर भी नहीं होने देते थे, कर भी देते थे।